हेलो बच्चों। तो आज नेप का है ना, एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 7। ओके, आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। क्या है? फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है ना। और फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर में पहले क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। जो देखो बेटा, ये फ्रैक्शन जो होता है, अगर फ्रैक्शन है तो पी अपन क्यू के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन है तो मल्टीपल के फॉर्म में पढ़ना है। जैसे एग्जांपल कि मान लो कि 3/4 है, ये पी अपन क्यू के फॉर्म में, यही तो फ्रैक्शन है। इनटू 7/5, तो क्या करेंगे? 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, हो गया ना। तो जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंटू कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल कि मान के चलो कि 4/5 इंटू 10/20 है, ठीक है, तो क्या ये कैंसिल आउट होगा? तो देखो 10, ये नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20, ठीक है। फिर ये 2 डिनोमिनेटर है ना 2, तो देखते हैं कि ये दोनों न्यूमरेटर में से, अब तो ये न्यूमरेटर 1 हो गया, अब इसके अलावा कोई और न्यूमरेटर जो है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आंसर है हाँ ये 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब रिड्यूस नहीं होगा। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2/5। ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है, 2 नंबर ये क्वेश्चन का मैं सोल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल 2/3 इंटू 9/23 है। ओके, तो ये डिनोमिनेटर है 3। अब न्यूमरेटर में देखेंगे कि 3 के मल्टीपल में कुछ है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसमें 2 है ये, और इस फ्रैक्शन में 9 है, तो हाँ हो जाएगा 3 बार में। अब नहीं होगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 अपन में 23। ठीक है। और भी टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या लिखा है? 2/3 ऑफ 42। 2/3 का मतलब 2/3, फ्रैक्शन में 2/3, फोर्थ 2/3 इंटू 42। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो आंसर है कि हाँ हो जाएगा कितने बार में? 14 बार में। ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 14 3 जा 42 और 42 जा 20 है। इसका कुछ नहीं है तो 41 के नीचे 1 रहता है डिनोमिनेटर में। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी है, इस टाइप का आ जाता है कि अ क्वार्टर ऑफ 8/11। क्वार्टर का मतलब जानते हो क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। देख रहे हैं ना, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। कितने का? अगर ये एग्जाम्पल का निकालूं तो ये क्वार्टर का मतलब 1/4 इंटू 8/11। अब 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो 2/11 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप का भी हो सकता है ना, देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई दे देता है 18/27 बाई के मतलब इंटू 3/9, क्योंकि मल्टीप्लाई लिखा है। अगर मल्टीप्लाई लिखा है तो बाई के जहाँ जहाँ बाई लिखा है वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, यानी कि इंटू कर देते हैं। अब देखो बहुत इजी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? कि 9 2 जा 18 होगा, और ये 3 9 जा 27। आंसर फाइनल क्या आया? 2/9। आया बात समझ में? चलिए, तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज में आ जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, 2.1 का क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 5/3। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना। अगर यहाँ कहीं प्रोडक्ट लिखा हो बेटा, है ना, प्रोडक्ट, कहीं भी प्रोडक्ट लिखा हो तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ही करना। तो 5/3, द प्रोडक्ट ऑफ 5/3, एंड के जगह पर मल्टीप्लाई या 12/25। ओके, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आया? 4/5।
ये आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये क्या है, 2 4 7, अच्छा इंटू, कॉमा की जगह पर इंटू, प्रोडक्ट का मतलब इंटू, ठीक है, एंड के जगह पर इंटू 1 2 5। अब कैसे करते हैं देख लो, 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 2 जा 14, चलो, और 14 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18/7, ठीक, इंटू 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 2 जा 8, और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11/4, 8 3 11, अच्छा 5 हो जा 5, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7/5। देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद ये 2 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब जो आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 9 में 11 से इंटू करेंगे तो 99 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 बचा है तो 5 2 जा 10, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो आंसर दिया है वो एक्चुअली में मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 9 जा 90, और 90 में 9 ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिख रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे पेपर लेता हूँ, ये पेपर अच्छा नहीं लग रहा है। देखो बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का फ्रैक्शन 15/32 एंड 12/25 का प्रोडक्ट कर देना है। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ओके, और 4 से ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 8 5 जा 40, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9/40। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का क्या दिया है, सोल्व करना है इसको, सोल्व द फॉलोइंग। तो 60 इंटू 5/3, 16 अगर सिंगल नंबर हो तो मैं पहले भी बात आ चुका हूँ कि वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है। तो न्यूमरेटर 16 है तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, तो 1, ठीक है। तो 16 5 जा 80/3, ये आंसर हो गया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर देना आप, ठीक है। अच्छा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये दिया है 3 4 5 इंटू 6 3 7। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसमें डिफरेंस है। ये देखो 60 के बाद इंटू 5/3, बट ये इंटू नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, समझ रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस है, ऐसे मत समझ लेना कि ये दोनों एक ही है, नहीं। अब 5 3 जा 15 4 90/5 इंटू 6 7 जा 42 3 45/7, 5 9 जा 45। अब 90 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, शायद नहीं, 171/7। इसको आप कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन 7/8 इंटू 6 है, 7/8 इंटू 6, तो 2 4 जा 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से 6 जी है ना, 2 4 जा 2 3 जा, तो 7 3 जा 21/4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना इसको। मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसे कन्वर्ट होता है, 80 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, ओके, 3 2 जा 6 2। अब ये क्या करेंगे कि ये 26 है ना, 26 को ऐसे ही रखेंगे, ये रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड किए उसको नीचे 3 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 26 2/3। अगर इसको करेंगे तो सेम ऐसे ही करेंगे। मैं अब आप लोग को बता दिया, अब तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 7 2 जा 14, कितना बचा 3, और 7 4 जा 28, तो 3 ये आएगा,
ओके, अगला पेन 4 5 जो 20, 1 अपन में 4, इसका मिक्स फ्रैक्शन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 अपन 4 इंटू 5 अपन 8, वाह, 5 3 जो 15 और 8 4 जो 32, इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी भी ग्रेटर होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 अपन 21 इंटू में 26 अपन में 52। देखो यहाँ पर 26 2 जब 52 होता है और ये दोनों 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 3 7 जा, तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में केवल 5 बचा, डिनोमिनेटर में 7 2 जा 14, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है 100 अपन 75, शायद आप लोग को देख रहा होगा, 100 अपन 75 इंटू 35 अपन 40, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो पहले तो जीरो वाला बहुत इजी होता है, इसमें एक जीरो है ना, एक जीरो जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के एक जीरो से कट करवा देते हैं, तो अब 10 अपन 4 हो गया, छोटा हो गया, इजी होता है। अब सुनो, अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ओके। अब और होगा, हाँ 5 दोनों में, तो 5 7 जा और ये हो जाएगा 15, हाँ, और देखो ये 5 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 7 बचा, डिनोमिनेटर में 6, ये आंसर हो जाएगा, 3 2 जा 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, 3 1 अपन 3 इंटू 1 2 अपन 5 इंटू 1 1 अपन 14, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बेटा कन्वर्ट कर देना, 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 अपन 6, 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 10 अपन 3, 3 3 जा 9, 1 प्लस कर देंगे 10 अपन 3 इंटू 5 1 जा 5 और 2 7 अपन 5 और 41 जा 40 1 15 अपन 14, और ये बहुत ईजी मुझे लग रहा है क्योंकि देखो 7 2 जा 14, ओके डन, 5 2 जा 10, कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, अब जरूरी नहीं है कि इसका न्यूमरेटर इसी के डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में किसी के भी डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, लेकिन न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से होता है, ऐसा नहीं कि 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, न्यूमरेटर में नहीं कराना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करवाना है, ठीक है। चलो ये देखो, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2, ठीक, और 3 5 जा 15, आंसर 5, बहुत इजी रहता है यार, कैलकुलेशन करोगे बहुत इजी होता है। और ये क्वेश्चन क्या है, 2 1 अपन 3 इंटू 1 1 अपन 2 इंटू 1 1 अपन 6, ठीक, 3 2 जा 6 और 6 1 7 अपन में 3, 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 अपन 2, 6 1 6 7 अपन 6, ओके। अब देखो ये 3 कैंसिल, 7 7 मत कैंसिल करना, दोनों न्यूमरेटर है, 7 7 जा 49 एंड 6 2 जा 12, अब नहीं होगा इसीलिए मैं कर दिया, और 12 4 जा 48 1 अपन 12, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लेना है 9, ठीक है। 9 क्या है बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 1 अपन 7 इंटू 1 3 अपन 46 इंटू 1 5 अपन 80 इंटू 5 अपन 7, ठीक, लिख लिया, कैलकुलेशन करते हैं। 7 2 जब 14 1 15 अपन 7 इंटू 41 को 41
46 को 41 से इंटू करेंगे 46 ही होगा, 3 ऐड करेंगे तो 49 अपन में 46, यस। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 अपन 18, ओके। और ये 5 अपन 7 ऐसे ही रहेगा। देखिए बहुत ईजी है, क्या है, 23 2 जा 46, 7 7 जा 49, ठीक है। और ये 7 से ये 7 कट हो गया। और भी होगा, देखो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ठीक। अब नहीं होगा बेटा, तो ये 5 5 जा 25, अब न्यूमरेटर में केवल ये 5 और ये 5 बचा, तो 25 और डिनोमिनेटर में 2 और 6 तो 12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 12 2 जा 24 में 1 ऐड करेंगे 25 अपन 12, आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 1 अपन 3 इंटू 1 1 अपन 2 इंटू, सॉरी प्लस है, सारे इंटू में है ना, गलत तो मैं नहीं बताया। ये बेटा देखो बहुत मेजर मिस्टेक है, ये प्लस में है, प्लस को मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, प्लस को मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। और 1 2 अपन 3 इंटू 2 2 अपन 3। अब देखो ये प्लस जो है ना, इसको दो टर्म में, अभी तक ये जो क्वेश्चन था एक टर्म का ही था, इंटू सारे में इंटू था, लेकिन जैसे ही बीच में प्लस या माइनस आता है उसको डिवाइड कर देता है दो टर्म में, और दोनों को अलग अलग इंटू कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि इसको एक टर्म मांगेंगे, इसको सेकेंड टर्म, और जो आएगा ये ऐड कर देंगे। जैसे कि 3 2 जा 6, 7 अपन 3 इंटू 2 1 जा 2 और 3 अपन 2 प्लस 3 1 जा 3 और 2 5 अपन 3 इंटू 3 2 जा 6 2 8 अपन 3। अब करेंगे क्या, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो और ये बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है, यानी कि इन सारे टर्म का कैलकुलेशन इससे नहीं होगा। अगर प्लस है बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये डिनोमिनेटर में 2 है और इस प्लस के बाद जो न्यूमरेटर 8 है उससे ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता है ना, मैं नहीं कट करवा सकता हूँ, बात समझ रहे हो ना। तो करेंगे क्या, फाइनली जो मेरा आंसर रहेगा 7 अपन 2 और ये प्लस, और 5 8 जा 40 और 3 3 जा 9। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 2 का एलसीएम क्या आता है, 18 आता है। 9 2 का एलसीएम क्या आता है, 18, ठीक। अब 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, कितनी टाइम्स है, 9, 9 को 7 से इंटू करवा देंगे, क्योंकि इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मैं 18 में डिवाइड किया था, तो इसी के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में इंटू कर दूंगा। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, तो इसी के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे। 9 2 जा 18 तो 2 से इंटू कर देंगे, तो 7 9 जा क्या हो जाएगा, 63 और 42 जा 80, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 अपन में 18। इसका रिड्यूस कर देना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, रिड्यूस नहीं होगा, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। 5 1 अपन 3 इंटू 4 1 अपन में 2। अब यहाँ देखो माइनस टर्म चेंज हो रहा है, मैं बोला ना प्लस और माइनस टर्म को डिवाइड कर देता है, ठीक है। और 4 1 अपन 2, इसको माइनस 3 1 अपन 4 इंटू 1 5 अपन 6, ओके। अब ये क्या कैसे हो जाएगा, 5 3 जब 15 1 16 अपन 3 इंटू 4 2 जा 8 1 9 अपन 2 माइनस, ये माइनस 3 4 जा 12 1 13 अपन 4 इंटू 6 1 जा 6 और 5 11 अपन 6, ठीक है। अब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा, और ये
2 8 जा 16, तो डिनोमिनेटर तो रहा नहीं, 8 3 जा 24, डिनोमिनेटर नहीं रहा तो 1 में लिख लेता हूँ माइनस, ये नहीं होगा। तो 13 को 11 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 और 6 4 जा 24, एलसीएम क्या हो जाएगा 124 का 24 ही होगा, है ना। और 1 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 24, और 24 इंटू 24 क्या होता है, 24 इंटू 24 हो जाता है 576 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसमें माइनस कितना करेंगे 143 से, तो क्या बचेगा 3 और ये 3 और 4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, आ जाएगा आंसर। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें से मिसिंग नंबर बताओ कौन सा है, ठीक है। तो प्लस माइनस है, इजी है, 3/4 प्लस वाट के जगह पर x लिखेंगे इक्वल 4, यहाँ से समझना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको तो पहले इन प्रॉपर में चेंज करते हैं मिक्स से, तो 4 3 जा 12 15/4 प्लस x इक्वल 4, ये टर्म जो है प्लस में है, तो मैं करता क्या हूँ कि x को छोड़ देता हूँ, यहीं पर रह देता हूँ जहाँ है, ये जो है 15/4 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 4 माइनस 15/4, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक, 1 4 जब 4 टाइम्स में, और ये 4 से इंटू करेंगे तो 16 माइनस 15, तो x का वैल्यू 1/4 आएगा फाइनली, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या होगा। इसी का 2, थर्ड का 2 है ना, ये थर्ड का 1 था, है ना। अब देखो एक चीज़ और है, ये 1 जो क्वेश्चन है इसको ऐसे भी बना सकते हो, 15/4 प्लस x और 4, कर क्या सकते हो कि ये पूरे इक्वेशन को मैं 1 माना, और इक्वेशन डिनोमिनेटर क्या है 4, तो मैं 4 से इंटू कर दिया पूरे इक्वेशन में, यानी कि इसमें भी 4 इंटू होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो 15/4 इंटू 4 प्लस 4x बराबर 4 इंटू 4, सारे में 4 से इंटू कर दिया, तो ये 4 4 कैंसिल 15 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये 4x हो जाएगा और ये 4 4 जा 16, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 16, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस, है ना। तो ये क्या बचेगा 1, 16 में 15 माइनस करेंगे 1, यहाँ इंटू है तो 4 इंटू से इधर जाएगा इक्वल के दूसरे तरफ, तो वो डिवाइड में हो जाएगा, आ गया ना, आ गया ना। लेकिन ये तरीका आप करो, ये इजी है, ये भी इजी है, तो सारे तरीके आने चाहिए और कुछ नहीं, इजी फिजी मतलब नहीं है, सारे तरीके आना चाहिए। 12 माइनस 2, 12 माइनस क्या है 2 3/4 और x/4, ओके। देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, पहले तो इसको 4 2 जा 8 और 3 11/4, पहले तो वो कर लेता हूँ, तोड़ देता हूँ, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, होगा ना। 1 4 4 को 12 में इंटू करेंगे तो 12 4 जा 48 माइनस 11, क्योंकि 4 1 जा 4, 1 आएगा तो 11 में 1 से ही इंटू करना पड़ेगा। x/4 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभी रहने दो ऐसे ही। 48 में 11 माइनस करेंगे बेटा 37 हो जाएगा, 37/4 और x/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, 4 को x से इंटू करा दो तो 4x हो जाएगा, और 37 को 4 से इंटू करा दो, लेकिन इसका मल्टीपल अभी मत करना, पूरा लास्ट कैलकुलेशन तक कभी मल्टीपल नहीं करना चाहिए। अब इसको करना क्या है, देखो ध्यान से, x इंटू में है बेटा,
फोर इंटू में है, 4 इंटू में है तो इस तरफ आएगा, दूसरे तरफ इक्वल के डिवाइड में हो जाएगा 4। अब देखो ये 4 से वो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 37, आंसर हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 का सॉरी हाँ 3 का 3 नंबर क्वेश्चन बेटा अच्छे से देखना, ठीक ना। यहाँ वाट है तो मैंने इसको लिख लिया है, देखो वाट की जगह पर x। ओके, हम लोग इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ध्यान देना अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप यहीं पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो इसको इन प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 9 8 जा 72 और 3 75 अपर में 8। ओके, माइनस 8 2 जा 16 और 1 17 अपन 8। ठीक है ये भी, और ये क्या हो जाएगा देखो, ये क्या हो जाएगा 4 में x से इंटू करेंगे, 4 में x से इंटू करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4x में +1 कर देंगे बेटा 4, समझ रहे हो है ना। तो 4x और +1 क्योंकि +1 होता है अपन में 4, ये 8 एलसीएम सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8, तो सिंपल 75 माइनस 70। ओके, अब ये 4x + 1 एकदम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और ये 75 में 70 माइनस करेंगे बेटा 58 आ जाएगा और अपन में 8। ओके, अब इस 4 को, ये जो 4 है डिवाइड में, इसको इस तरफ कर देंगे तो इंटू में 4 होगा, क्या होगा ना, कर दिया तो बचा क्या हुआ 4x + 1। बस ध्यान दो, अब स्टेप बाय स्टेप, 4 2 जा 8 है ना, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है तो वो नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर से डिवाइड हो गया। ओके, और ये 29 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होकर मेरे पास बचा क्या 29। अब 29 में क्या करेंगे कि ये जो बेटा प्लस का 1 है, जब इक्वल के राइट साइड लाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड लाएंगे राइट साइड से, तो ये प्लस से -1 और ये बचेगा क्या 4x। ठीक है, तो 29 में 1 माइनस करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखो 4 और x के बीच में क्या है इंटू लगा रहता है, जब इंटू है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x केवल बच जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 बेटा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, 1/10 ऑफ 1/10 का मतलब 1/10 ऑफ का मतलब इनटू, और 1/10 में 70। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में 1 0 है, नोमिनेटर में 1 0 है, कैंसिल आउट कर दो, आंसर कितना आएगा 11/70 हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है 3/6 ऑफ 12 मीटर। ठीक है ना, 3/6 इंटू क्या है 12 मीटर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 मीटर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 1/10, ये भी 1/10 ही है, 1/10 का मतलब, और ऑफ का मतलब इनटू 13/36 हो जाएगा। न्यूमरेटर 1 से 13 को इंटू करेंगे 13 में, है ना, और सॉरी ये 36 है, 360 नहीं है 36 है। 10 से इंटू करेंगे, बस 10 से इंटू करेंगे बहुत ईजी है, 36 लिखेंगे और एक 0 बैठा देंगे, ये आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 1/4 ऑफ 1 रुपीज, 1/4 ऑफ 1 रुपीज तो कितना होगा, है ना, कितना होगा, तो 1/4 रुपीज, बस 1 से 1 से इंटू कर दिया अपन 4, 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
तो ये क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4, मैं बताया था ना इंट्रोडक्शन में। और ऑफ का मतलब इनटू 1000, इसको डिवाइड कर दो ना 1000 से, 4 से। 4 2 जा 8, 10 में 2 बचा, 4 5 जा 20, 250, आंसर 250। और भी क्वेश्चन है। 6 क्या है? 3/4, यानी कि 3/4। ऑफ का मतलब इनटू और 5/27। 3 में 27 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम में, तो ये 5 बचा और 4 9 जा 36। हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9/10 दिख रहा है क्या आपको? 9/10, तो 9/10 ऑफ का मतलब इनटू और 100/99, तो 0 से 0 बेटा कैंसिल, मैं बताया था 0 वाला पहले कर दो। 9 के 11 टाइम, 11 9 जा 99 होता है, तो 10/11, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और अभी तो बेटा आप समझो कि 1 2 चैप्टर ऐसे ही कैलकुलेशन चलता रहेगा, बहुत इजी मेथड। बट आने वाले चैप्टर में मैं थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझाऊंगा। ये तो बहुत नॉर्मल है, आप लोग तो कर ही लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।